तो भाई साहब केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रखा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम्हें एकदम सही वीडियो मिल गई है। इस वीडियो में तुम्हें बताएंगे कैसे तुम लोग एक दिन के अंदर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे 60/70, 50/70 तो तुम मिनिमम स्कोर कर ही लोगे, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की कसम, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक नहीं देखी तो कल तुम्हारी लंका लग सकती है केमिस्ट्री एग्जाम में। अब मैं आपको एक सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका स्कोर 20 से 30 नंबर बढ़ जाएगा, एंड इट इज़ नोन एज ITN मेथड। मैंने खुद पर्सनली लगाया, मेरे खुद 67/70 आए थे केमिस्ट्री के अंदर। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे केमिस्ट्री को क्रैक करना है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये मेरे खुद क्लास 12 का रिजल्ट है। केमिस्ट्री के नंबर देखिए 67/70 और टोटल में 97 आए थे, क्योंकि प्रैक्टिकल में 30 मिल गए थे। तो ये स्कोर तो मैं दिलवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं, बस सुनते जाओ। अब देखो, मैं जिन भी बच्चों को ये लग रहा है ना कि भैया पास हो पाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। सबसे पहले सुनो, प्रैक्टिकल में तुम्हारे 25 नंबर तय हैं, टेंशन मत लो। चाहे तुम कितना भी खराब प्रैक्टिकल करके आए हुए, 25 नंबर दे देते हैं स्कूल वाले, ठीक है। अब बात आती है रिटर्न में अपन 50/70 निकाल ही लेंगे। और अगर तुम्हारा थोड़ी सी भी तुमने अभी 1-2 दिन पढ़ाई भी करी होगी, 55/70 आ जाएंगे। नहीं तो अगर तुमने थोड़ा सा और पढ़ा होगा ना तो 65/70, नहीं तो 60/70 तुम्हारे कहीं नहीं गए, जो कि एक काफ़ी अच्छा डिसेंट स्कोर है। एंड यू शुड टारगेट 90+ अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है। अब देखो, केमिस्ट्री में तुम्हारी 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, यानी 10 चैप्टर हैं। इनमें से अपन ने जो डिवीजन है उसे इस तरीके से करा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को। तो अगर तुम ऑर्गेनिक को देखोगे, सबसे ज़्यादा वेटेज ऑर्गेनिक को है, तो 33 मार्क्स का ऑर्गेनिक आता है। लेकिन इसमें कैच है, ऑर्गेनिक आई वुड से इज़ द टफेस्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इसमें इंटरलिंकेज बहुत है। और अगर तुम्हें एक चैप्टर नहीं पता ढंग से तो तुम दूसरा शायद नहीं कर पाओगे। इसी वजह से जो ऑर्गेनिक है ना, तुम्हें थर्ड प्रायोरिटी पे करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम्हें सबसे ईजिली 14 मार्क्स अपने सिक्योर करने हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आते हैं, जो कि है आपका इनऑर्गेनिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और DRF ब्लॉक से कुछ रिपीटेड टॉपिक्स है, उसी से ही CBSE बोर्ड हर साल पूछा है। इसके बाद अपन 23 मार्क्स अपने किधर सिक्योर करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। इधर से न्यूमेरिकल्स वगैरह का भी तुम्हें जुगाड़ बता दूंगा, टेंशन मत लो, यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। अब शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक कमिटमेंट चाहता हूँ कि देखो भैया, अभी रात के 2 बज रहा हूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम लोग के लिए। तो आई वॉन्ट अ कमिटमेंट कि भैया आई विल स्कोर 80 या फिर 90+, जितना भी तुम स्कोर टारगेट कर रहे हो, ये तुम्हें अभी कमेंट में जाके लिखना है, सो दैट वी कैन स्टार्ट, ठीक है। अब ये तुम लिख देना। अब देखो, समय नहीं है अभी, तुम्हें अब जितना बचा है ना, सारी एनर्जी लगा देनी है। देखो, केमिस्ट्री का एग्जाम देके और फिर तुम सोते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज अपन को 12 से 14 घंटा एटलीस्ट पढ़ना है, जिससे अपना कल का पेपर सुधर जाए, ठीक है। स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकते अपन, टाइम नहीं है। और ब्लैक कॉफ़ी वाली ट्रिक आपकी काम कर जाएगी, तो एग्जाम में आपको नींद नहीं आने वाली, इसकी मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूँ। ब्लैक कॉफ़ी वाली ट्रिक जिससे नहीं पता, सुबह एग्जाम से पहले तुम्हें एकदम कंसंट्रेटेड कॉफ़ी पी के जानी है। मीठा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत करना कि पी ही नहीं जा रही कॉफ़ी, बस ये तुम्हें करना है। ब्लैक कॉफ़ी पी के जाओगे एग्जाम में, दिमाग ऐसे चलेगा रॉकेट की तरह कि तुम भाई एग्जाम में फोड़ के आओगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ जो नॉर्मल ट्रिक्स है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो स्टेप मार्किंग इंपॉर्टेंट है, स्टेप मार्किंग से नंबर अपन को निकालने हैं। अगर तुम स्टेप मार्किंग को गेन करना चाहते हो तो भाई कुछ भी रेलिवेंट लिख के आना है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता CBSE में मॉडरेशन भी होता है। अगर तुम्हारा सेट टफ आता है तो थोड़े नंबर बढ़ जाते हैं, बट अगर तुमने कुछ लिखा ही नहीं हो तो घंटा नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से कुछ ना कुछ रेलेवेंट तुम्हें लिख के आना है, खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है। दूसरी चीज़, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल स्किप कर सकते हो तुम अगर टाइम नहीं है तो, क्योंकि वो टॉपिक्स रिपीट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, क्योंकि CBSE हर 2 साल के बाद रिपीट करता है, ठीक है। तो 2025-2024 के जो क्वेश्चन के जो टॉपिक्स आए मोस्ट प्रोबेबली रिपीट नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें वो पेपर एक बार स्किम कर लेना चाहिए। तुम्हें पैटर्न ज़रूर से देखना चाहिए कि किस दर चैप्टर से क्या पूछ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टॉपिक करके जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें पैटर्न के लिए वो पेपर देख लेने चाहिए, ठीक है। बाकी अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फोकस सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स पे होना चाहिए। फर्स्ट रिसोर्स तो भी PYQ और NCERT को भी तुम साइड कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, NCERT की बेस्ड है, इसी में से ही फंसेगा, तो टेंशन मत लेना। कैसे मिलेंगे नोट्स बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी फर्स्ट टारगेट तुम्हें क्या करना है, जो मैं तुम्हें हाई वेटेज टॉपिक सभी बता रहा हूँ उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में करना है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया टाइम नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो टेंशन मत लो, फेल नहीं होने वाले। मैं तुम्हें बताता हूँ, 70 मार्क्स का पेपर है, पासिंग के लिए तुम्हें 23 नंबर चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक ईजी आएगी, प्लस इसमें फिजिकल का थोड़ा तुम एड ऑन भी कर देते हो ना, टोटल मिला के 37 मार्क्स का आता है ये। और इसमें तुम बायोमोलिक्यूल्स और अगर तुमने नेम्ड रिएक्शन ही रट लिए तो तुम आसानी से अच्छे मार्जिन के साथ पास हो जा रहे हो।
तो पास होने की टेंशन मत लो, तुम ये टेंशन लो तुम्हें स्कोर अच्छा करना है, 50+ तो एटलीस्ट स्कोर करना है 70 में से, ठीक है। अब मैं तुम्हें यूनिट वाइज प्रायोरिटी तो बता ही चुका हूँ कि पहले तुम्हें इनऑर्गेनिक करनी है, फिर फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें इंटरलिंकेज है। लेकिन अब मैं तुम्हें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये गोल्डन चीज़ है, और इसका PDF भी मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब जरा सुन लो जिससे तुम पास हो जाओगे। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में फंसाएगा, ठीक है, ये तुम्हें पता है। हेनरी लॉ, राउल्स लॉ रट के चले जाओ, और बाकी जो वेंट ऑफ फैक्टर है उस पर क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। वही बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ से फंसेगा, देखो भाई के इक्विलिब्रियम, ई सेल वाले न्यूमेरिकल फंस सकते हैं, बाकी ये वाले फेरेडेज लॉ वगैरह जो जितने भी लॉ है वो रट के चले जाना, इधर से आया था। और बैटरीज में से देख लो, सेकेंडरी और प्राइमरी फ्यूल सेल्स, इनको जरूर से पढ़ के चले जाना। एनोड और कैथोड के रिएक्शन और यूज ध्यान से जरूर से पूछ लेता है बैटरीज के अंदर, ये मैं तुम्हें सब टॉपिक बता दें। बाकी काइनेटिक्स में तुम्हारा ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछ सकता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यूनिट ट्रैप में जरूर फंसाता है ये, ठीक है, तो तुम्हें यूनिट्स अच्छे से याद होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिया है इंपॉर्टेंटली। अब बात आती है डी और एफ ब्लॉक में, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 चीज़ें तुम्हें अच्छे से याद करनी है। सबसे पहले लेंथेनाइट क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन का रीजन पता होना चाहिए पूरा, और ट्रेंड्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये देख लेना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इजी है थोड़ा, अब मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो सबसे पहले तुम्हें आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। IUPAC नेपिंग इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है, ठीक है। और बाकी थ्योरीज में VBT और CFT इसी में से ही पूछेगा, इसके बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक में एंट्री मारते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स इजी है, इसमें पता है क्या पूछेगा, SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, वर्सेस करके क्वेश्चन पूछेगा, मैंने यही शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन डिटेल में पढ़ लेना। बाकी इसमें नेम रिएक्शन कौन से आ सकते हैं, सैंडमेयर, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स और वोर्ट्स। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट गोल्डन चीज़, एलिमिनेशन रिएक्शन का सेट रूल तुम्हें पता होना चाहिए, ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बीच में लगता है, ये पूछ लेता है कहीं का ट्रैप क्वेश्चन की तरह, ठीक है। बाकी एल्कोहल फिनॉल ईथर में एसिडिटी ट्रेंड पूछ लेगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ग्रेनाड रिएक्शन, और जितने भी जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ये पूछ लेगा। अब एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड में भी सब चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी है, ऐसी अमाइंस में लिख दिया है। और बायोमोलिक्यूल्स को सबसे पहले पढ़ना जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, चाहे वो JEE हो चाहे बोर्ड्स हो, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेना, DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बायोलॉजी से भी कनेक्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूसिंग शुगर और ग्लाइकोसाइटिक जो इनके लिंकेज होते हैं वो पता होना चाहिए। प्रोटीन्स का तुम्हें पता होना चाहिए, असेंशियल नॉन असेंशियल, इसके लिए मैंने एक जादुई PDF बना रखी है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, अभी बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, उसे तुम देख जाना। बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी वाला टेबल बहुत ईजी चीज़ है, ये तुम कर लोगे, ठीक है। अब बात आती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की मैं एक PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे जरूर से रीड कर जाना है, बिकॉज आंसर राइटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी बताऊंगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें थ्योरी कहाँ से करनी है, तुमने कुछ घंटा नहीं पढ़ रखा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। YT पे जाओ, ये सर्च करो, भारत पंचाल सर की केमिस्ट्री, ये वाला चैनल है, उस पर तुम्हें 3 घंटे का इनकी रिवीजन वाली वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल भी अगर तुम ये लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो ना वीडियो, ये वीडियो ही बचा सकती है तुम्हें, 3 घंटे में पूरा रैपिड रिवीजन करा दिया है, ये वीडियो देख लेना। नहीं तो इनके चैनल पे थोड़े डिटेल वाले भी, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो डिटेल वाले देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें जो माइंड मैप्स और नोट्स दे रहा हूँ उसको रीड कर लेना, इससे तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाएगा, और उसी को ही रटना है। और जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्विंग के लिए, वो तुम्हें करके जाने हैं, ठीक है। उन्हीं नोट्स में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही क्वेश्चन एटलीस्ट कर जाना, फिर तुम्हारे पास टाइम हो तो PYQ वगैरह एक बार देख लेना, ठीक है। और बाकी डेरिवेशन तो देखो आते नहीं है, फिजिक्स है नहीं, तुम्हारा मेन फोकस आएगा न्यूमेरिकल्स पे। 1-2 न्यूमेरिकल्स मैंने क्वेश्चन वाली लिस्ट में दे दिए, वो कर जाना, नहीं तो PYQ आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और बाकी जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ वो जरूर से करना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर तुम पे टाइम बचता है PYQ कौन से करने हैं, तो मैं बता दूँ 25 और 24 के पीछे वाले करोगे तो बेटर है, तुम्हें ज़्यादा ROI मिलेगा, चांसेस हैं कि वो रिपीट हो जाएं, ठीक है। 23 के पीछे सारे कर जाना, अगर टाइम हो, मतलब सारे तो नहीं कर पाओगे, जितना हो पाए उतना कर जाना। बाकी एक तुम्हें ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, नेम्ड रिएक्शन जितने भी मैंने तुम्हें बताया रट के चले जाना, भले ही तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, एटलीस्ट रट के चले जाना। तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन में, नेम रिएक्शन ज़रूर से मेंशन करना है, फ्री के वो मार्क्स होते हैं।
ठीक है, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट है। इधर से तुम्हारे 20 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे अगर तुमने ढंग से ये चीज़ बुद्धि लगा ली तो, कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तुमने लिख दी, ठीक है। अब तुम्हें ये टाइम कैसे मैनेज करना है आज का मैं बता देता हूँ। देखो, मान लेते हैं तुमने ये वीडियो 12 बजे देखी 27 फरवरी की। अब 27 फरवरी से अगले दिन सुबह 6 बजे तक तुम्हारे पास लगभग क्या बोलते हैं 18 घंटे हैं। अब 18 घंटे में तुम 5 घंटे सो गए, तो मान लेते हैं कि तुम सो गए 5 घंटे, तो तुम पे कितने बचे 13 घंटे, पर अपन मान लेते हैं 1 घंटा और वेस्ट हो गया, 12 घंटे बचे तुम पे। अब तुम पे मोटा मोटा 1 यूनिट के लिए 1 घंटा है, ठीक है, 1 यूनिट के लिए 1 घंटा है। तो तुम जो मैंने तुम्हें वन शॉट बताया भारत पंचाल के 2-3x पे देखो, जल्दी से माइंड में उठाओ, और जो नोट्स मैंने तुम्हें दिए जल्दी से रीड करो, और जो क्वेश्चन दिए वो जल्दी से सॉल्व कर लेना, और अगले चैप्टर पे आ जाओ। इस तरीके से तुम्हें करना है, तभी पास कर पाओगे, वरना सब कुछ लेके नहीं हो पाएगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट बताई है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब बात आती है भैया ये नोट्स ये सब कहाँ से मिलेगी प्रायोरिटी लिस्ट, मैं बता देता हूँ, कुछ मत करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दिया है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पर लिंक में तुम्हारी हमारी साइट खुल जाएगी ये वाली, ठीक है। तो तुम यहाँ पे आओगे ना ई लाइब्रेरी में, यहाँ पे तुम्हें केमिस्ट्री का वोल्ट मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये लॉगिन वगैरह मांगेगा, लॉगिन कर लेना, ठीक है। अब तुम केमिस्ट्री वोल्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ये अगला पेज आ जाएगा, यहाँ पे फिर से दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे सारी PDF तुम्हें मिल जाएंगी, फ्री वाली भी है पेड वाली भी, तो इसका तुम भरपूर यूज़ कर लेना। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।